स्टार्टिंग विद द पोलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब मैनी और मियल्स यानी कि नोमियल्स यानी कि टर्म्स। पॉलिनोमियल्स यानी कि मैनी टर्म्स। हमने अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म, बाइनो मीन्स डबल टर्म एंड ट्राई मीन्स 3 टर्म्स। बट अगर टर्म्स 4, 5, 6 होते हैं तो उसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब हम एक गो थ्रू करेंगे। हमने एक नंबर लिया है दैट इज़ 3x²। हमको एक चीज़ याद करनी है, इस टर्म में जो 3 है, जो नंबर है, दैट इज़ कोएफिशिएंट। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है कोएफिशिएंट का। और जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम कहते हैं वेरिएबल। हम अल्फ़ाबेट्स को वेरिएबल कहते हैं। जहाँ पर यहाँ पर x है, इस जगह पर a b c कुछ भी हो सकता है, और नंबर को कहते हैं कोएफिशिएंट। और जो वेरिएबल के ऊपर जो नंबर होता है उसको हम डिग्री या इंडेक्स कहते हैं। हमने ये 7th और 8th स्टैंडर्ड में किया हुआ है। अब हमको सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, हमको बताना है कि क्या हमारे टर्म्स पोलिनोमियल है या नहीं। 3 रूल्स है पोलिनोमियल्स के कि वो टर्म पॉलिनोमियल है या नहीं। सबसे पहले वेरिएबल। वेरिएबल यानी कि अल्फ़ाबेट डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज़ों नहीं होनी चाहिए तो ही वो पॉलिनोमियल होगा। यानी कि जो अल्फ़ाबेट है अगर वो डिनोमिनेटर में हुआ, एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ 1/y, तो y इज़ अ वेरिएबल। अगर ऐसा डिनोमिनेटर में वेरिएबल हुआ तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरी बात, नेगेटिव वेरिएबल डिग्री। अगर मैंने आपको बोला ये y है और इसकी डिग्री -4 है, अगर इसकी डिग्री माइनस में है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं है। और थर्ड थिंग, अगर हमारा वेरिएबल यानी कि हमारा अल्फ़ाबेट अगर वो रूट के अंडर है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं है। वापस सुनो, अगर हमारे पास जो वेरिएबल है जो कि अल्फ़ाबेट है वो डिनोमिनेटर में आया तो भी पॉलिनोमियल नहीं है वो टर्म। अगर उसकी डिग्री नेगेटिव हुई वेरिएबल की तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं है। और अगर वेरिएबल रूट में है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ y + 1/y। अभी आपको बताओ इसमें वेरिएबल कौन सा है? y। अब y देखो डिनोमिनेटर में है, हमने लिखा है कि नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, बट यहाँ पर तो है, तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। और हमको रीज़न लिखना है बिकॉज इन इंडेक्स ऑफ y इन इज -1। मैंने लिखा है इसका इंडेक्स क्या होगा? -1। इसकी वजह से जो y है उसका इंडेक्स क्या हो जाएगा? -1 इसकी वजह से। उसके बाद है, आपको ये रीज़न लिखना इतना नीड नहीं है, आपको बस यही क्लासीफाई करना है। 2 - 5√x। अब देखो ये वेरिएबल हमारा रूट में है जो कि हमारा कंडीशंस में नो था, तो ये भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। इसके बाद थर्ड देखो, थर्ड में आपको देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में वेरिएबल बिल्कुल नहीं है, नेगेटिव भी इसकी डिग्री नहीं है, और दूसरी बात कुछ भी रूट में नहीं है, तो ये क्या होगा? पॉलिनोमियल। अभी लाइन मत लिखना बोले। 2m² + 7m - 5। अब डिग्री देखो आप, डिग्री किस में है? यस, फोर्थ में हम देखेंगे 2m - 2 है, ऊपर डिग्री जो है वो नेगेटिव में है, जो कि हमारे कंडीशन में लिखा हुआ है कि नेगेटिव डिग्री वेरिएबल की नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें है, तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट। मैं NP लिख रही हूँ, आप समझ जाना, नॉट पॉलिनोमियल। और 10 एकदम परफेक्ट है, सो कुछ भी ऐसा नहीं है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल होगा। इसके बाद है क्वेश्चन टू राइट कोएफिशिएंट। मैंने आपको बताया था वेरिएबल के बाद में जो नंबर होता है डेट इज़ कॉल्ड एज कोएफिशिएंट। अब यहाँ पर हमको कोएफिशिएंट ऑफ m3 लिखना है। m3 के आगे जो उसका नंबर है, सबसे पहला है m3, इसके आगे कुछ नहीं है, तो हम लोग सपोज करेंगे 1 है, तो हम यहाँ पर आंसर में सिर्फ 1 लिखेंगे। सेकेंड में आपको दिख रहा है -3/2 + m - √3m3। अब m3 का मुझे लिखना है, तो मैं सिर्फ यही लिखूँगी, √3, ये पूरा नहीं, सिर्फ √3, क्योंकि अगर आप ये बोलोगे तो इसके आगे m3 नहीं है, इसके आगे है,
उसके m3 यहाँ पर है ये पूरे में -2/3। आपको किसी का भी वेरिएबल कोएफिशिएंट पूछ सकता है। सपोज़ आपको इसमें पूछ सकता है m² का कौन सा है, तो आप 5 लिखोगे, -5 से m का पूछ सकता है, वो आपको फिलअप फॉर्म में भी आ सकता है। राइट पोलिनोमियल इन x यूजिंग इन्फो। मोनोमियल आपको मैंने बताया, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये सिंगल टर्म होता है, ठीक है। मुझे बोल रहा है आप कुछ भी यहाँ पर लिखो मोनोमियल जिसकी डिग्री 7 हो, तो मैं यहाँ पर x⁻⁷ मोनोमियल यानी कि सिंगल टर्म, और उसको मैंने डिग्री दी 7 की। उसके बाद मुझे कहता है बाइनोमियल। बाइनोमियल यानी कि डबल टर्म। तो इसके लिए मैं एग्जांपल में, और मुझे बोलता है डिग्री 35 होनी चाहिए, तो मैं एक लूँगी x35, x टर्म लिया उसकी 35 डिग्री, प्लस मैं यहाँ पर 13 ले रही हूँ। कोई भी आप नंबर ले सकते हो, आपको बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म बनाने हैं बेटा। आप एक को 35 डिग्री दो, दूसरे को डिग्री नहीं दो, चलेगा, नो प्रॉब्लम। आपको बस बाइनोमियल यानी 2 टर्म। इसका ट्राइनोमियल में डिग्री 8, ट्राई यानी कि ट्रिपल टर्म। तो मैं एग्जांपल, मुझे डिग्री 8 चाहिए, मैं 8x - 24x - 12 लेती हूँ। 3 टर्म हो गए, x की हमने 8 भी लिया, एंड वी आर डन। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डिग्री। हमको डिग्री लिखनी है। फाई की कुछ भी डिग्री यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आप बोलोगे 1 लिख देते हैं, नहीं। अगर वो रूट फॉर्म में है तो उसकी डिग्री 0 होगी। अगर वो रूट फॉर्म में है और उसकी डिग्री, देखो रूट फॉर्म में तो डिग्री नहीं होती है। आपको पता है कि हमने ये चीज़ ज्योमेट्री में पढ़ी है कि एग्जाम्पल किसी नंबर को यहाँ पर स्क्वायर है, तो नेक्स्ट स्टेप में नंबर यहाँ पर जाके इसको रूट दे देता है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या होगी, 0। अब अगर मैं आपको बोलूँ इसके जगह पे, अगर मैं आपको बोलूँ कि जैसे यहाँ पर p है, p की कुछ डिग्री नहीं है, तो हम लोग इसको 1 लेंगे, बट यहाँ पर क्योंकि वो रूट में, तो उसकी डिग्री 0 में होती है। अगर नहीं दी हुई है तो x का तो खुद ही 0 बता रहा है डिग्री x का यहाँ पर 2 डिग्री, यहाँ पर है 10 वेरिएबल के ऊपर। यहाँ पर मैंने आपको बताया p का कुछ नहीं है तो 1। अगर यही रूट में होता था तो हम 0 लिख देते थे। यहाँ पर देखो अभी आपको अभी 2 डिग्री है, तो आप क्या करोगे, पहले तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, यानी कि ये सबसे हाईएस्ट पावर, सबसे कम थोड़ा बीच वाला पावर, ये 1, वाई का कुछ नहीं मतलब 1 है, तो उसको ऐसे बन के पहले हाईएस्ट पावर वाला लिखेंगे, फिर ये वाला लिखेंगे, और फिर ये पॉजिटिव लिखेंगे। अब इसकी डिग्री हाईएस्ट कौन सी है, 5, तो इधर 5 आएगी। उसके बाद आपको 7th सम में एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस। अब यहाँ पर डिग्री किसके पास नहीं है, एक्स के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, वाई के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, जेड के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पर भी ऐसा होगा। अब देखो इसमें 1 + 1 + 1 = 3, तो इन तीनों की डिग्री 3 है, इन दोनों की 2 और इसकी 1 है, तो सबसे डिग्री हाईएस्ट किसकी हुई, इसकी, दैट इज़ 3। अब यहाँ पर देखो आपको डिग्री यहाँ पर और यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 1, सबसे हाईएस्ट डिग्री इसकी है 3 और 7 यानी कि 10। इसकी डिग्री 10 है, इसकी 5 और 1 यानी कि 6 है, और इसकी 1 1 यानी 2 है। सबसे हाईएस्ट डिग्री इसकी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है।